लीपू और पिटबुल के इस एपिसोड में आप देखेंगे हम लोगों का सबसे पहला पिकअप ट्रक। इसमें तो हम पूरी कलाकारी दिखा सकते हैं। एक 2000 शेवी S10 ट्रक। ये बिल्कुल प्लेन और सिंपल दिखना चाहिए। उड़ी बाबा, सब कुछ टूटा फूटा है। मैं डिजाइनर हूँ, कोई कबाड़ी नहीं। तुम ज्यादा छेड़खानी नहीं करोगे। अच्छा गुरु। बस इसे सिंपल ही रखना है। जैसे उसके हाथ में कार आ जाती है, उसकी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। कार तो सब कुछ। सब लोग दिल थाम कर बैठो, शाही सवारी आ रही है। ट्रक अच्छा ही होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं आया। एक कस्टम कार बनवाना हमेशा से अमेरिका का कस्टम रहा है, लेकिन आज कस्टम का मतलब होता है महंगा। मैं हूं स्टीव पिटबुल और पेशे से एक मैकेनिक हूं। मेरा मकसद लाजवाब कार्स डिजाइन करना, वो भी अफोर्डेबल बजट में। बॉडी वर्क मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ हैं लीपू। हाथुड़ी की मार और कार तैयार। ये एक बांग्लादेशी कार डिजाइनर है जिसके बारे में मुझे इंटरनेट से पता चला था। ये कबाड़ की तरह दिखने वाली कार्स को सिर्फ अपने हाथों से शानदार बना देता है। यह है मेरा पेंट ब्रश और इन औजारों से मैं अपना कलाकारी दिखाता हूँ। पूरे अमेरिका में इस तरह के डिजाइन कोई नहीं बनाता है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मुझे अमेरिका का सबसे बड़ा कार डिजाइनर बनना है। इसलिए मैं उसे अमेरिका ले आया ताकि अपना हुनर अच्छी तरह दिखाने का उसे मौका मिले। यह है बंगाली तरीका। और हम दोनों मिलकर अपने अपने सपने पूरे कर सकें। अभी तुमने मेरा कमाल देखा ही कहां। कोई है? आप ही हैं जो कस्टम कार्स बनाते हैं? जी हाँ, हम ही हैं। मैं हूँ स्टीव। मैं हूँ सनी। मैं अपना S10 ट्रक कस्टमाइज करवाना चाहता हूँ। क्या बात है लीपू, फौरन बाहर आ जाओ। वाह, S10, मुझे ये ट्रक्स बहुत पसंद है। जी हाँ, यही है मेरा S10। ये मेरे और मेरे परिवार के दिल के बहुत करीब है। हमारे पास एक S10 एक्सट्रीम भी है। मेरा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड जब वो चला रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग ठीक हाँ, है ना? वो सही सलामत अच्छा। है। हालांकि ट्रक बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। S10 एक्सट्रीम इस समय तो सनी के बैकयार्ड में पड़ा है और ये S10 वो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए लाए हैं। हमारा एक सपना था कि हम एक्सट्रीम को कस्टम बिल्ड करवाते। स्टैंडर्ड S10 के मुकाबले शेवी एक्सट्रीम की परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेहतर होती है, पर लीपू और मेरे हाथ लगा है नॉर्मल S10 और इस S10 को एक्सट्रीम से तेज और खूबसूरत बनाना ही अब हम दोनों का असली चैलेंज होगा। अब S10 को पिलानी होगी एक्सट्रीम की घुट्टी। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? ये ट्रक मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरे लिए कोरे कागज की तरह है। इस पर मैं अपने मनपसंद रंग भर सकता हूँ। इसको कहीं से काट सकता हूँ। इसमें कुछ अच्छे आइडियाज जोड़ सकता हूँ। हो सकता है इसमें बड़े हुड का इस्तेमाल करूँ और सामने का हिस्सा बिल्कुल ही बदल डालूं। ये एक शानदार ट्रक बन जाएगा। ना 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 ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल प्लेन और सिंपल चाहिए। कलर भी यही रहेगा और 5 स्टार व्हील्स भी ऐसे ही रहेंगे। इसमें तो हम पूरी कलाकारी दिखा सकते हैं। जब लीपू अपना जादू दिखाएगा तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। चलिए एक राइड ले लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम इस पर काम करेंगे या नहीं। ठीक है। हाँ, प्लेन और सिंपल ही रखना था तो यहाँ क्यों आए? किसी खिलौने की दुकान चले जाते। S10 पहला ऐसा छोटा पिकअप ट्रक था जिसे फैमिली के रोजमर्रा के कामों और छोटे बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया था, पर जल्द ही ये हम जैसे सनकियों की पसंद बन गया। जानते हो, इस ट्रक की मेकिंग 80s के दौरान शुरू हुई थी। मेरे ख्याल से 83। लोगों को ये बहुत पसंद आया, बहुत मशहूर हुआ। लोग इसे अपने अंदाज में मॉडिफाई करने लगे। इसका ड्रैग ट्रैक पर इस्तेमाल होने लगा और तो और रेस के लिए भी इस्तेमाल हुआ। क्या बात है। सनी का S10 एक लैंडस्केप ट्रक है जो कि रेसिंग के लिए ही बना है, पर अब मेरे हाथ लगा है तो कुछ तो कमाल करना ही होगा। चलो अब देखते हैं कितना दम है इस कार में। क्या इस इंजन के साथ कुछ किया जा सकता है? तो शुरू करते हैं 0 to 100 वाला टेस्ट और देखें इसका जलवा। मैं शुरू कर रहा हूं। गुरु शुरू हो जाओ। बताना कब शुरू करूं? ये 60 80 हाँ, मुझे जगह देना जब 100 पे पहुंच जाए। 100 भगाते रहो गुरु। S10 ने रफ्तार पकड़ने में 13 सेकंड लगाए, पर 100 तक पहुंचते ही इसे रोकना नामुमकिन सा लगने लगा। अरे बाप रे, क्या बात है।
इसका इंजन तो बदलना ही पड़ेगा। सनी को बहुत पावरफुल इंजन चाहिए और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा, पर जैसी सादगी उन्हें चाहिए उस पर अपना लीपू जरूर पानी फेर देगा। एक बात बताओ गुरु, इस ट्रक का तो मैं हुलिया बदल दूंगा। इसको पूरी तरह से काट पीट के मेरे सारे आइडियाज इसके अंदर घुसा दूंगा। इसकी शक्ल मैं पूरी तरह से कोई भी बदल दूंगा। पागलपंती इस ट्रक के साथ नहीं करोगे। बस हम इसमें थोड़े से फेर बदल कर देंगे और तमीज से उन्हें वापस कर देंगे और शराफत से माल अपनी जेब में। समझ गया, पर मैं कोई वादा नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। मुझे अपनी क्रिएटिविटी में आजादी चाहिए। देखो, तुम अपने दायरे में रहकर आजादी लो, चौड़े मत हो। तो कैसा लगा आपको ट्रक? इस पर काम किया जा सकता है। मैं तो S10 का दीवाना रहा हूं, मेरे पास भी ऐसे ट्रक्स थे। यकीन मानिए मुझे पता है कि इस पर किस तरह से काम करना है। ठीक है, आप लोग इस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें मॉडर्न LS मोटर ही चाहिए। सनी ने LS का बम ऐसे छोड़ा जैसे कोई फुलझड़ी जला रहे हो। अकेले उसका ही 6000 का खर्चा है। तो क्या सोचा है खर्च के बारे में? सीधा सीधा एक ही दाम, बिना चिक चिक के। 9000, बस इतना ही दे सकता हूं। 9000 में सिर्फ इंजन लगाकर आपके दरवाजे पर छोड़ दूंगा। मेरे हिसाब से 15000 का खर्चा है। 15 मेरे लिए बहुत ज्यादा है। देखिए, इस बहस का कोई अंत नहीं होगा। 12000 और उससे कम बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए एक काम कर सकते हैं, मेरे पास S10 एक्सट्रीम पड़ा हुआ है जिसका एक्सीडेंट हाँ, हुआ आपने था। बताया था। वो भी इतना ही पुराना है, उसे तुम रख लो और ऊपर से 11000। ठीक है, 11000 और एक्सट्रीम का सौदा तय रहा, मुझे मंजूर है। और याद रहे, बिल्कुल प्लेन और सिंपल प्लेन रखना। और सिंपल, ये लफ्ज मेरे दिमाग से नहीं निकलेंगे। प्लेन और सिंपल क्या बकवास है। लीपू की डिक्शनरी में दोनों शब्द नहीं है। सब लोग यहाँ पर आ जाओ। सौदा तय हो गया। अब हम अपने साथी क्रू को इस नए चैलेंज से रूबरू कराएंगे। लीपू, इधर आकर देखो ना। क्या देखूं? ये तो निकल गया। देखो, सब कुछ टूटा फूटा है। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि ये इतना प्लेन और सिंपल नहीं होगा जितना सनी जोर देकर गए हैं। अंजर पंजर ढीले हैं। ट्रक का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं है। अरे बाबा, हेडलाइट्स निकलकर हाथ में आ गई और इस ट्रक का हर एक पैनल डेंटेड है। ये कोई मरम्मत की दुकान नहीं, हम कार्स कस्टमाइज करते हैं। मैं डिजाइनर हूँ, कोई कबाड़ी नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं इस पर काम करूँ तो मैं अपने तरीके से करूंगा। इसकी बॉडी से छेड़छाड़ मत करना, पर मेरे बहुत तरीके से सिंपल फेर बदल करना हाँ, है। मेरा तरीका। ठीक है, सुन लिया। बस इसे ठीक कर दो और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना ठीक है होगा। गुरु। चलो काम शुरू करें। सनी को ज्यादा पावर चाहिए और ज्यादा पावर का मतलब होता है बड़ा इंजन, यानी इस पुराने इंजन को जाना होगा। इसलिए हमने पुराना 2.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन निकाल दिया। ऊपर उठाओ और इसमें लगेगा हाई पावर V8 इंजन जैसा सनी चाहते हैं। लीपू और दूसरे साथियों ने बॉडी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया, पूरी तरह से मेरी निगरानी में। वो मैं देख लूं तुमने क्या किया है, ताकि तुमने जो भी किया हो उसे मैं ठीक कर हाथ दूं। लगाने की हिम्मत भी मत करना। शुरू हो जाओ। बजट बहुत टाइट है। काश लीपू भी समझ जाए कि प्लेन और सिंपल का मतलब क्या होता है। लीपू फिर से चल पड़ा जिमी के जंकयार्ड। नहीं, ट्रक का कोई पुर्जा लेने के लिए नहीं, बस अपने डिजाइन की एक प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। लीपू के मुताबिक ये जगह कार पार्ट्स और अनोखे कबाड़ की जन्नत है। यहाँ पर एक प्लेन का हिस्सा रखा हुआ है और उधर बोट का भी पार्ट पड़ा है। कमाल की चीजें बिखरी पड़ी है। ये जगह मेरी इंस्पिरेशन का अड्डा है। वाह, क्या मैं तुम्हें नजर भी नहीं आता हूँ? एक हेलो भी नहीं बोलते हो मुझसे। हेलो जिमी, मुझे S10 पिकअप ट्रक के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। तुमने उस ट्रक के साथ क्या करने का सोचा मैं है? उस ट्रक को बनाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार और जबरदस्त। अच्छा, तो तुमने अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं किया मैं है? उसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ, पर वो क्लाइंट उसे चाहिए सिंपल। और तुम जानते हो मैं कुछ सिंपल करता ही नहीं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुमने ट्रक की लाइट्स के बारे में कुछ सोचा है? पिकअप कस्टमाइज करने वाले अक्सर ओरिजिनल पार्ट्स निकालकर अमेरिकन क्लासिक लाइट्स फिट करते हैं, और जिमी ने S10 के लिए कुछ खास सोच लिया है। देखो मुझे क्या मिला है। क्या ख्याल है, ये अच्छी लगेंगी? ओह! ये कैडिलैक की लाइट्स हैं। ये स्लीक हैं और अट्रैक्टिव भी हैं। हाँ, अच्छी तो है। क्या ये तुम्हारी ट्रक में फिट हो जाएंगी? हाँ, मैं कर दूंगा। ये लाइट अच्छी लगी मुझे, बहुत बढ़िया। स्लीक है, बॉडी के टॉप पर सही रहेंगी, अच्छे से सेट हो जाएंगी, कमाल की दिख रही हैं। एक बात कहूँ, टेल लाइट तो अच्छी ढूंढ कर दी दोस्त।
लीपू ने एक 2007 की कैडिलैक CTS की टेल लाइट्स को चुना है। अब उसे जरूरत है फ्रंट में क्लासिक अमेरिकन लुक की। ना, ये बहुत पुरानी है, बहुत छोटी भी। मुझे भी अच्छी नहीं लगी। ओ, ये वाली अच्छी है। ये उस गाड़ी पर बहुत जचेगी। इसकी एंगुलर शेप में एक मैचो लुक है। इसको लगाने से ट्रक में तो जान आ जाएगी। जो लाइट्स लीपू ने चुनी हैं वो एक जापानीज फैमिली कार की हैं। क्या टोयोटा कार की लाइट्स अमेरिकन पिकअप ट्रक पर सूट करेंगी? मुझे ये शेप अच्छी लगी। कस्टमर को चाहिए प्लेन और सिंपल, और लीपू अपने साथ ले गए हैं जापानीज लाइट्स। पता नहीं लीपू ट्रक के साथ क्या करने वाला है। लीपू जी तो ले आए अपनी इंस्पिरेशन उठाकर, और इधर मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। भाई, कलाकारी दिखाने का वक्त नहीं है अपने पास। इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? कहा ना सब ठीक होगा। मैं जानता हूँ लीपू सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं है। मैं इसे एक शो ट्रक बनाऊंगा। इसलिए मैं जुट गया हूँ अपने बाकी के कामों में। क्या मैं जो से बात कर सकता हूँ? एक LS1 इंजन का इंतजाम करना होगा। भाई, सोच समझ कर दाम बोलो, मैं कोई हीरो का व्यापारी नहीं हूँ। जैसे ही मैं लीपू के पास से हटा, वो जोर शोर से अपनी तोड़ फोड़ में लग गया। मुझे यहाँ थोड़ी जगह बनानी होगी। स्टीव जानता है कि लीपू कुछ सिंपल नहीं कर सकता। जैसे उसे ट्रक के साथ अकेला छोड़ेंगे, उसके हाथ मचलने शुरू हो जाएंगे। नई लाइट्स को फिट करने के लिए लीपू को सामने और पीछे की ओर बॉडी कट करनी ही पड़ेगी, जबकि वो जानता है कि सनी के सिंपल प्लान में कटिंग की कोई जगह नहीं है। लीपू के साथ काम करने की बात ही कुछ और है। कभी कभी वो इतने जोश से भरा होता है कि हम उसका मुकाबला ही नहीं कर पाते। नहीं, अरे नहीं लीपू, तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो क्या? मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था, तुम्हें याद नहीं है? मैंने भी तो तुमसे कहा था ना कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा। हम कस्टम कार्स बनाते हैं और ऐसा ही करके तो नाम एक कमाया गुरु। कस्टम कार अच्छे इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइव लाइन के साथ इतनी सी बात और बॉडी के समझ बारे में में नहीं कुछ आती नहीं तुम्हें? सोचा। स्टीव के समझ में कुछ नहीं आता है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं जब तक वो देख ना ले। मैं एक डिजाइनर हूँ, मेरा काम है लोगों की सोच को बदलना, और मुझे यकीन है मेरा बनाया ट्रक सनी को पसंद आएगा। स्टीव को बस मुझ पर भरोसा करना है। पर हमने ये फैसला किया था कि इस ट्रक पर हम बहुत कम तामझाम करेंगे, पर तुम तो समझते ही नहीं हो। अब और क्या किया है? बस जरा सा टचअप, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे जरा से टच और मेरे जरा से टच में काफी फर्क है भाई। साफ साफ बताओ क्या करने वाले हो? गुरु, मैं लाइट्स कट कर चुका हूँ, तो इसे बैलेंस करने के लिए मुझे फ्रंट में कुछ ना कुछ करना होगा, वरना तुम जानते हो इसका क्या हाल होगा। मेहरबानी करके मेरा पारा मत चढ़ाओ यार, समझ गए? ओके, थोड़ा खुद पर कंट्रोल करो। जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे सिर के पीछे आंखें होती और मैं देख पाता कि क्या चल रहा है, क्योंकि इधर वो छोटा गोलू मोलू इंसान हाथ में औजार लिए ऐसी तोड़फोड़ मचा रहा है जिसकी जरूरत नहीं। पर फिलहाल मैं जूझ रहा हूँ एक LS1 इंजन की तलाश में जो मेरे S10 के बजट में फिट हो जाए। मैं सड़कों की खाक छानते हुए LS1 इंजन की तलाश में निकला हूं। LS1 कस्टमाइजर्स का ख्वाब है, क्योंकि ये हल्का और पावरफुल होता है, और इसी वजह से इस ख्वाब को अच्छी हालत और सस्ते दाम में पाना भी एक ख्वाब सा ही होता है। हमारा बजट है सिर्फ $11,000, और उसमें नए इंजन का सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, और जंकयार्ड से कुछ खरीदना खतरा मोल लेने जैसा ही है, न जाने क्या हाथ लग जाए। मैं पूरी उम्मीद के साथ अपने दोस्त जिम के पास आया हूं, जिसके पास एक सेकंड हैंड LS1 इंजन है। कैसे हो जिम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ। हाँ, बस चल रहा है। एक पुराना LS1 4,000 तक मिल सकता है, पर मैं तलाश रहा हूँ उसे इससे आधे बजट में। शायद किस्मत साथ दे जाए। ये यहाँ रखा हुआ है। ये वही है जो मस्टैंग में लगा हुआ था? हाँ। देखो भाई, मेरा बजट थोड़ा कम है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कबाड़ के दामों में बेचना चाहोगे। क्यों? सही कहा? नहीं, तो फिर बताओ कितना चाहोगे इसका? मैं तो कम से कम 3,000 लूंगा। जानते हैं कुछ लोगों की बार्गेनिंग को लेकर चिक चिक करने की आदत होती है। देखो दोस्त, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा बजट बहुत कम है। कभी कभार सीधी बात काम कर जाती है। सीधा कैश निकालो और सौदा मंजूर। मैं तुम्हें अभी 2500 कैश देता हूँ, फौरन मेरे ट्रक में रखो, मैं इसे खोलकर भी नहीं देखूंगा। देखो, मुझे वैसे भी इसे जोड़ने के लिए बाकी सामान भी तुमसे ही खरीदना है, समझे? चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मुझे मेरा इंजन मिल गया। V8 शेवी इंजन में है दमदार 450 हॉर्स पावर, जिसके मुकाबले सनी का पुराना 4 सिलेंडर 120 हॉर्स पावर एक खिलौने जैसा है। क्या बात है!
के लिए मुझे 2500 का फटका लगा है, पर ट्रांसमिशन में मुझे कोई खर्चा नहीं आएगा। मेरे बरसों की यूज्ड पार्ट्स को जमा करने की आदत ऐसे ही मौकों पर रंग लाती है। कबाड़ का सामना मुझे हर रोज ही करना होता है, लेकिन सच तो यह है कि यही कबाड़ मेरी बचत भी करवाता है। ये मुझे सिर्फ $20 में मिला। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि मैं इस सेकेंड हैंड इंजन और ट्रांसमिशन को लगाऊं, मैंने बेकर और कॉलिन को इसे रिकंडीशन करने के लिए दिया। अब हमारा काम है इसे अच्छे से साफ कर देना, ताकि इसके ऊपर लगा ये सारा कार्बन निकल जाए। एल्यूमिनियम साफ करते समय हम स्टेनलेस स्टील ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम को अच्छे से साफ करता है और ये प्रोसेस ज्यादा महंगा नहीं होता। तो स्टीव भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि अगर स्टीव खुश नहीं तो हम सब गए काम से। फ्रंट एंड के लिए मेरे दिमाग में बहुत अच्छा डिजाइन है जो ट्रक का हुलिया ही बदल देगा, पर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रक का मॉडल है पुराना और ये लाइट्स है बिल्कुल मॉडर्न। जब तक लीपू अपनी जापानीज लाइट्स की उलझन सुलझा रहा है, हमारा इंजन और ट्रांसमिशन साफ सुथरा होकर सनी के ट्रक में जुड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जहां S10 में 4 सिलेंडर इंजन की जगह थी, वहीं अब हमें उससे दुगुने V8 को किसी भी तरह फिट करना होगा। इसे थोड़ा और खिसकाओ। मुझे लगता है कि इसे नीचे से जैक से धकेलना पड़ेगा। आज मूड में नहीं है। हम यहाँ से पुश करें? तुम पुश करो। ओ, हाँ बस पास ही है। रुको रुको। LS1 अपनी जगह से सिर्फ 1 इंच दूरी पर अटक गया है। अब इसे उठाओ और फिर पुश करो। रुको। पर ये 1 इंच अब 1 मील की दूरी जैसा लग रहा है। मैं एक बात कहूं, हथौड़ा तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आज जोश में है ये। ठीक है, मारो इसे थोड़ा नीचे, नीचे की ओर। ओ, बस एक और झटका और मारो। बस बस, और नहीं और नहीं, और वो फिट हो गया। अब हमें इंजन की पावर को मैच करने के लिए ट्रक के सस्पेंशन और रियर एक्सल पर काम करना होगा। इधर लाओ, इधर लेके आओ। क्योंकि बजट बहुत टाइट है, इसलिए अब सनी की S10 एक्सट्रीम में से पार्ट्स निकालना ही समझदारी का काम होगा। जिगर संभाल कर बैठो, शाही सवारी आ रही है। देखो इसमें से क्या माल निकलता है जो अपने ट्रक की शान बढ़ाएगा। देखें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे ये तो सच में खस्ता हाल में है। शाही सवारी भिखारी निकले। S10 एक्सट्रीम। इसमें एक्सट्रीम यह है कि यह ट्रक एक्सट्रीमली बेकार है। लूट गए। मुझे और लीपू को सनी की S10 शेवी पिकअप कस्टमाइज करते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। $11,000 के टाइट बजट में मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं कि S10 एक्सट्रीम से कोई पार्ट तो अपने काम में आ जाए जो सनी ने डील के तौर पर हमें दी है। बम्पर गया हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा कि इस ट्रक का हम क्या करें। अरे बाबा, ये क्या पकड़ा दिया हमें। पैसे खर्च होते जा रहे हैं और हमारी टीम पूरी कोशिश में लगी है कि इस खटारा ट्रक में से कुछ तो इस्तेमाल हो सके। जो भी काम की चीज लगे उसे निकाल लो, पैसा बचाना यूज है। कर सकता हूँ। चलो जुट जाओ, जितना हो सके निकाल लो। हुड बढ़िया है। हेडलाइट सही है, वायर भी ठीक है, इन्हें भी बेच सकते हैं। इन छोटे मोटे पार्ट से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ और बचा है, पर कम से कम लीपू को नया हुड मिल गया और अपने डिजाइन के मुताबिक जापानीज हेडलाइट्स फिट करने के लिए इंस्पिरेशन भी मिल गई। सनी के प्लेन और सिंपल डिजाइन के लिए लीपू महाशय का प्लान है कि वो ट्रक के फ्रंट को काट दे। ये क्या कोई ड्राइंग क्लास चल रही है? क्या कर रहे हो तुम? मुझे ये 2 कॉर्नर्स यहाँ से काटने होंगे। वक्त और बजट दोनों ही कम है और लीपू रेडिएटर सपोर्ट पर ही अपनी कलाकारी दिखा रहा है। मुझे अरे यहाँ नहीं से नहीं नहीं, ऐसे ये लेना होगा। रेडिएटर सपोर्ट है। जानता हूँ मैं। इसका यहाँ रहना जरूरी है। रेडिएटर सपोर्ट गाड़ी का बहुत जरूरी हिस्सा होता है, पर लीपू कहाँ सुनता है। अपनी हेडलाइट्स के चक्कर में मेरा नुकसान करने पर तुला हुआ है। ना 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 गुरु, ये हेडलाइट का हिस्सा है और ये मुझे तुम ऐसे चाहिए। काट नहीं सकते हो ना। दिखाओ अपना मैजिक मार्क। लीपू एकदम बच्चे जैसा है, उससे नजर नहीं हटा सकते। आपने उस पर से नजर हटाई तो समझ लो कि शामत आई। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम इतना हिस्सा ले लो। लीपू, ठीक है। मैंने कोने पर उसके नाम का निशान बना दिया जहां से वो काटना चाहता था। हो गया।
इस हिस्से को छेड़ना मत, वरना सुनो मेरा दिमाग गुरु, खराब हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता है। तुम्हारी बात तरह से समझो। काम नहीं करना है, समझे? हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, ये मेरा है। स्टीव, तुम चाहते क्या हो? लाइट्स बोनेट के बाहर लटकी रहे? नहीं, पर तुम भी अपने दायरे में रहकर थोड़ी बहुत कटिंग करके एडजस्ट करो ना। कार को सुंदर दिखाने के चक्कर में वो इंजन भी बाहर निकाल कर फेंक दे। अच्छा ठीक है, मैं संभाल कर काम करूंगा। देखो, घबराओ मत। कहा ना तुम्हारे हिस्से में नहीं जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। अब ध्यान तुम रखना। जाओ। लीपू, तुम्हारा हिस्सा। अपने हिस्से पर कब्जा करने के बाद मैं चल पड़ा खटारा एक्सट्रीम को लेकर कुछ वसूल करने। इसके चक्कर में मुझे काफी नुकसान हुआ है। मैं इस ट्रक में से पाई वसूल करना चाहता हूं, जो मेरे बिल्कुल काम का नहीं है। कैसे हो दोस्त? कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। उसे मैं जिमी के यार्ड में कबाड़ के भाव बेच दूंगा। तुमने कबाड़ को बेचने का सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। मैं होस पाइप नहीं देने आपकी वाला। ना स्टीव वाली बात। तो बोलो क्या दाम दोगे? $300 और तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं इसे चकनाचूर कर दूंगा, मैं देख सकता हूं? अगर तुम चाहो। अच्छा 300, ठीक है। लुई ले जाओ। ठहरो। जैसे ही ट्रक क्रशर की ओर बढ़ने लगा, मैं कुछ और पैसे बचाने के लालच को रोक ना सका। ये ले लेता हूं, हर एक का $12। और मुझे लग नट्स भी मिल गए। वाह! S10 को बनाने में एक्सट्रीम का आखिरी कंट्रीब्यूशन। $300 कबाड़ के लिए। ठीक है, शुक्रिया। और जिमी ने मेरे इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए हेडर्स का सेट भी दे दिया। इधर शॉप में लीपू अपनी जापानीज हेडलाइट को फिट करने के लिए दिमाग लड़ा रहा था, पर मैंने भी रेडिएटर सपोर्ट के लिए अपने हिस्से पर कब्जा जमा ही लिया। मैं इसके आगे नहीं काट सकता, मैं इसके आगे नहीं काट सकता। एक बात बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइट्स के लिए जगह चाहिए। इतनी बड़ी लाइट क्यों उठा कर लाए? बाप रे, इसके लिए तो बहुत 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 सारी जगह चाहिए। लाइट को अगर जगह चाहिए तो उसे जगह देनी पड़ेगी। काट दो इसे। हुड को भी? हाँ, सब काट दो। जल्दी इस कार का सामने वाला हिस्सा बचेगा ही नहीं। हो गया। काफी जगह बना ली। स्टीव ने लीपू की काफी पागलपंती बर्दाश्त की है, लेकिन इस बार तो उसका दिमाग ही घूम जाएगा। लीपू, ऑफिस में आ जाओ। गुरु, किस लिए बुलाया? तुम जानते हो किस लिए बुलाया है? किस लिए? हमारी क्या बात हुई थी? मैंने S10 पर अपना नाम लिखा था ना। पर मुझे तो लाइट लगानी थी, वो तो सबसे जरूरी चीज है। उसके बगैर ट्रक कैसा तुम दिखेगा? जानते हो ना, इस ट्रक में दूसरे लोग ऐसी लाइट्स क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो फिट नहीं होती। मैं अब रेडिएटर का क्या करूंगा? अब उस गाड़ी में रेडिएटर कैसे फिट होगा? हो सकेगा ना, तुम रेडिएटर कस्टमाइज कर दो। उसे तुम छोटा जानते बनाओ हो या इसमें बड़ा कितना बनाओ। वक्त बर्बाद हो जाएगा लीपू। अरे किसी तरह फिट कर दो ना गुरु। ये इतना फिट कर आसान दो। नहीं है। अरे हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं लाइट्स फिट कर दूं आसानी से किसी और जगह। लाइट्स अच्छी लग रही है, ट्रक जबरदस्त लग रहा है, यही तो चाहिए। फालतू का बकबक कर रहा है। रेडिएटर। इससे बहस करने का क्या फायदा? परेशानियों में एक और तड़का लगाने सनी हमें बिना कोई खबर किए पधार गए। ए, स्टीव, कैसे आना हुआ? बस यूं ही चला आप आया। कैसे? मुझे पड़ोस में कुछ काम था, तो सब कैसा चल रहा है? अच्छा, तो आसपास ही कुछ काम था? हाँ, एक दोस्त के साथ लंच करने आया था। सोचा लौटते समय आपसे मिलूं और देखूं कि क्या चल रहा है। सब सही है। बुरा न मानो तो एक नजर डालूं कि ट्रक का क्या हाल है। हाँ, आप आ ही गए तो देख ही लीजिए, मना तो नहीं कर बहुत सकता। बढ़िया। आ जाइए। चलो, शुक्रिया दोस्त। लीपू, हाँ बोलो। देखो कौन आया है। अरे सनी, कैसे हो आप? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। क्या बात है, मैं तो बस ये देखने चला है कि क्या जादू चला रहे हो तुम मेरे ट्रक पे।
सबसे पहले तो मेरी नजर गई मेरे ट्रक के पिछले हिस्से के 2 बड़े गैप्स पर। वाह, अब मैं क्या कहूं? सबको लगता है कि उसे मेरा डिजाइन पसंद नहीं आएगा, पर सच कहूं, मेरा डिजाइन कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ है, सनी भी नहीं करेगा। एक चीज दिखाऊं? अब बोलो। वाह, यकीन नहीं होता, क्या बात है। सच में उस बंदे ने तो कमाल कर दिया। सनी 2007 कैडिलैक टेल लाइट्स अमेरिकन रेयर एंड पर देखकर खुश हो गए। टेल लाइट्स तो बहुत अच्छी लगी। अब पता नहीं ये लोग सामने की तरफ क्या करने वाले हैं। तो आपने ट्रक के फ्रंट के बारे में क्या सोचा है? मैं सोच रहा था कहीं ये बोल न दे जापानीज लाइट्स। मेहरबानी करके जापानीज लाइट्स मत बोलना। मुझे नहीं पता। नहीं पता? ना, नहीं, ये एक सरप्राइज होगा। अच्छा, सरप्राइज देंगे। हाँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान पीछे के हिस्से पर था, इसलिए सामने के हिस्से के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। लेकिन असली सरप्राइज तो सनी हम लोगों के लिए लेकर आए थे। अच्छा दोस्तों, मुझे आप लोगों की एक मदद चाहिए। मैं अपने दोस्त के साथ एक कार शो की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और वो शो सिर्फ 2 हफ्ते में होने वाला है। 2 हफ्ते में? कुछ कह नहीं सकता, बहुत काम बाकी है। अब तो ट्रक को लाजवाब दिखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रक शो का हिस्सा बनेगा और वहाँ सभी कस्टम कार्स होंगी। उफ, बहुत सारा काम बचा है। लीपू, इतने परेशान मत हो। 2 हफ्तों में सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। पूरे 15 दिन हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। सनी के कार शो तक काम पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ट्रक के पिछले हिस्से को डिजाइन करने में 3 हफ्ते लग गए और लीपू के पास अब सिर्फ 1 हफ्ता है आगे का हिस्सा पूरा करने के लिए, पेंट जॉब से पहले। चलो फ्रंट पर काम करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फैब्रिकेटर्स एडम और मार्क जापानीज हेडलाइट्स की माउंटिंग पर जुट गए, जिसकी सनी को भनक तक नहीं है। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाकई? हाँ, टोयोटा की हेडलाइट्स को इस ट्रक में फिट करना यानी पूरे तौर पर लीपू को इसका डिजाइन बदलना होगा। सनी ने कहा मुझे ज्यादा बदलाव नहीं चाहिए। हे, मैं क्लाइंट की नहीं सुनता। मेरा डिजाइन क्लाइंट को चुप करा देगा। लीपू ने शुरू कर दिया अपना अंदाज मेटल शीट को काटने के लिए, और उसका यही हुनर कार का हुलिया बदल देता है। यह रहा पैनल, इसे हेडलाइट के कोने में फिट करना होगा। हालांकि उसने ज्यादा छेड़खानी से मना किया है, बेचारा थोड़ा कंफ्यूज था, पर मैं उसे देने वाला हूं एक शानदार ट्रक। नई हेडलाइट से बॉटम पैनल सटा दिया गया है और टॉप पैनल को लीपू वेल्ड कर रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी डिजाइन तो शानदार बन चुका है और ये डिजाइन सनी के प्लेन और सिंपल से कोसों दूर है। लीपू सिर्फ तुम में ही स्टीव से टक्कर लेने का जिगरा है, सच कह रहा हूँ। मुझे भी पेंट से पहले S10 पर कुछ मैकेनिकल काम करना था। मेरे मैकेनिक्स ब्रायन और बेकर ने कबाड़ वाले हेडर्स को LS1 इंजन में 50 हॉर्स पावर और बढ़ाने के लिए फिट कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं स्लिप ट्यूब हेडर। 4 हेडर्स को कॉमन कलेक्टर में रखते हैं और वेल्ड नहीं करते, इसलिए इन ट्यूब्स को आसानी से अलग करके रखा जा सकता है। पर नए V8 इंजन के लगने के बाद इंजन बे में जगह ही नहीं बची। ये बहुत ही टाइट फिट है। ऐसा लग रहा है बहुत से सांप एक दूसरे में उलझ कर रह गए हैं। मेरा हिस्सा भी भूल भुलैया जैसा है। इतनी सारी चीजों में मुझे इस पाइप को किसी भी तरह फिट करना है। अरे वाह, मैंने तो इस भूल भुलैया में अपने 4 पीसेस फिट कर दिए। क्या मजेदार काम है ये। ब्रायन की आखिरी ट्यूब भी आखिरकार सही जगह फिट हो ही गई। देखा किस तरह मैंने इसे फिट कर दिया। और हमारा 500 हॉर्स पावर वाला LS1 इंजन तैयार हो गया। सनी के कार शो में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, इसलिए S10 को 2 दिन के अंदर पेंट के लिए भेजना होगा, जिसका मतलब है कि कल हमें रोड टेस्ट करना होगा। पर लीपू अब भी मेरे शेल्व्स में सनी के ट्रक को सजाने का सामान ढूंढ रहा है। यह एक शो ट्रक है। मैं चाहता हूं कि लोग रुके, देखें और कहे कि इसे लीपू ने बनाया है। लुक्स बहुत जरूरी है।
बड़ी, ये देखो मुझे रैक में क्या मिला। कैमेरो वाह। का एक क्लासिक स्पॉइलर। बढ़िया। ये देखो। अच्छा आइडिया है ये। हाँ। इस जगह पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सच तो में। देखते ही अच्छा लगा था। इससे इस क्लासिक ट्रक को एक स्पोर्टी लुक मिलेगा। हाँ क्या चीज ढूंढ के लाया हूँ, है ना? हाँ, जैसे राजकुमार के सिर पर ताज रख दिया हो। ये आखिरी टच अच्छा एकदम सही कह था, रहे हो। मजा आ गया। ओह, ताज का सही इस्तेमाल किया तुमने। तुम्हारा नाम बड़ी यूं ही नहीं है, तुम एक असली दोस्त ज्यादा हो। मस्का मत मारो, ट्रक का काम अभी बहुत बाकी है। लीपू और बडी ने सारी रात उस ताज को सजाने में बिता दी। कार के नीचे मैकेनिक ने एक नया स्प्रिंग लीफ सस्पेंशन लगाया, उन पैसों से जो मैंने S10 एक्सट्रीम के कबाड़ को बेचकर कमाए थे। थोड़ा आगे। ट्रक थोड़ा नीचे होगा तो उससे एक अलग लुक मिलेगा। इससे बीच में अच्छा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ट्रक के बीच की ग्रेविटी थोड़ी लो होगी। कुछ समझ में आए तो बता देना। अगली सुबह S10 आखिरकार टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार हो गया। तैयार हो? बिल्कुल गुरु। दिल थाम लो। चलो निकलते हैं। जरा संभल कर चलाना, अभी अभी काम खत्म हुआ है। हाँ? आराम से चलाना। वाह, सॉलिड पावर है ना? अब हमें यह पता लगाना था कि नए इंजन में वाकई कितना पावर है। चलो चेक करते हैं। यहाँ सड़क थोड़ी खाली है। ये LS1 कमाल का है, सनी के होश उड़ जाएंगे। क्या सॉलिड व्हील स्पिन है। पर रास्ता खत्म होते ही एक मुश्किल हमारा इंतजार कर रही थी। मैं तो ट्रक को आगे ले गया, फिर पीछे की ओर ले गया। जब आगे ले जाना चाहा तो सब बंद। आगे चलो। क्या समझ में नहीं आ रहा। पता चला कि आगे की ओर जा ही नहीं रहा। कुछ गड़बड़ है क्या? पता नहीं ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। S10 रिवर्स गियर में अटक गया था। रिवर्स में अटक गया है। मेरी और लीपू की S10 पिकअप की मेहनत रिवर्स गियर पर अटक गई थी। जब भी गियर में गाड़ी अटक जाती है तो जाहिर है कि ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, इसलिए फिलहाल हमें इसे वापस ले जाना होगा। अब क्या करेंगे? टो ट्रक बुलाएं क्या? हम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। हाँ तो हम लोग इसी तरह वापस जाएंगे। क्या कर रहे हो गुरु? 5 स्टीव, मिनट। उल्टी खोपड़ी मत चलाओ। मैंने बस ट्रक को उल्टा चलाना शुरू कर दिया। अरे पुलिस वाले बस नशा कर 5 देंगे मिनट। अगर हमने कोई गाड़ी ठोक दी तो। ट्रक को कल पेंट के लिए भेजना ही है, पर इससे पहले कि ये परेशानी दूर हो, वर्कशॉप और हमारे बीच खड़ी थी 1 किलोमीटर की दूरी। अरे क्या कर रहे हो गुरु? उल्टी गाड़ी कोई चलाता है क्या? टो ट्रक बुला सकते थे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। नहीं, टो ट्रक को आने में 1 घंटा लग जाता है। और ये बंदा मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? ओह बाप रे। किसी तरह हम दोनों हिफाजत से पहुंच गए और मैंने और बेकर ने फौरन ट्रक को लिफ्ट पर चढ़ाकर ट्रांसमिशन चेक करना शुरू कर दिया। हम अंदर से दुआ कर रहे थे कि काश ट्रांसमिशन में कोई अंदरूनी नुकसान ना हो या कोई बड़ी उलझन ना हो, वरना हम इसे पेंट के लिए नहीं भेज पाते। पेंट नहीं हुआ तो सनी का कार शो फ्लॉप। और जरा इधर देखो, सॉकेट से ये लिंकेज फिसल गया है। लिंकेज गियर शिफ्ट को कनेक्ट करके गियर बॉक्स पर कंट्रोल रखता है, और क्योंकि ये अपनी जगह से हट गया है इसलिए ट्रांसमिशन आखिरी गियर पोजीशन में फंस गया था। ये हो गया। इसे अच्छी तरह चेक कर लेना ताकि दोबारा ऐसा ना हो। बच गए। हाँ, बच गए हैं, वरना फंस जाते। चलो सब चलें। सही हो गया। मुसीबत टल गई और ट्रक पेंट शॉप के लिए चल पड़ा बिल्कुल सही वक्त पर। सब कुछ ठीक हो गया है, सिर्फ एक मुसीबत है। जो कुछ भी लीपू ने उस ट्रक पर किया है, सनी को उसकी भनक भी नहीं है। हो सकता है कि पसंद ना आए। तब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं तब? मैं ट्रक का काम खत्म करता हूं, फिर हम इसे शो में ले जाएंगे। मैं अंदर से प्रार्थना करता रहूंगा कि उसे ये पसंद आ जाए। मैं कर भी क्या सकता हूं? मुंह छिपाकर बैठ जाऊं? चार दिन बाद एक खूबसूरत सुनहरी सुबह, सनी की हर महीने होने वाली कस्टम कार मीट NY व्हील्स के लिए लोग एक सुनसान पार्किंग लॉट में जमा होने लगे हैं।
पर वो यहाँ चैलेंजर्स, मस्टैंग्स, वाइपर्स या कॉर्वेट्स देखने नहीं आए हैं। वो देखने आए हैं सनी का कस्टमाइज्ड S10 पिकअप ट्रक। मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। हम यहाँ कुछ घंटे पहले ही आए थे और तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब उस ट्रक को देख पाएंगे। सनी को खुश करना बहुत मुश्किल काम है। अगर उसे ट्रक पसंद नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहते हो, सब ठीक होगा ना? हाँ, और अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उस ट्रक को जंकयार्ड में फेंक देंगे। और कुछ ही दूरी पर मैं और लीपू अपनी किस्मत का फैसला सुनने आ रहे हैं। सनी ऐसा बंदा है जो गाड़ी के बारे में लगभग सब कुछ जानता है, तो पता नहीं कि उसे तुम्हारी ये एक्स्ट्रा कलाकारी पसंद आएगी या नहीं। तुम दिमाग पर इतना जोर मत डालो, एक दिन ट्यूमर हो जाएगा। मैं क्लाइंट से ज्यादा जानता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन एक बात कहूँ लीपू, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर सनी को हमारे बदलाव पसंद नहीं आए तो हमें पैसे देने से इनकार कर देगा। लो सनी, तुम्हारा ट्रक आ गया। उफ, मेरा तो दिल घबरा रहा है यार। काश उन लोगों को ये पसंद आ जाए। क्लब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, सिवाय एक के। सनी आ गया आपका ट्रक। क्यों, खुश है ना आप? सनी बिना कुछ बोले कार की बारीकियां जांच करने के लिए बढ़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या लगता है, ज्यादा हो गया क्या, या कुछ कम? मुझे ये पसंद नहीं आया। बहुत पसंद आया। मैं जानता था, मुझे पता था, लोगों को सिर्फ लीपू पर भरोसा करना चाहिए। तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। हेडलाइट्स जो कि एकदम नए स्टाइल की हैं, कस्टम ग्रिल। लीपू का प्लेन और सिंपल कुछ ऐसा ही होता है। मॉडर्न जापानीज लाइट ने S10 के हुलिये का नक्शा ही बदल दिया। सामने की ओर स्लीक और मीन लुक कमाल का है, और पिछले हिस्से में 2007 कैडिलैक लाइट्स ने अमेरिकन क्लासिक की खूबसूरती और बढ़ा दी। ओरिजिनल S10 कलर पर ग्रे और रेड पिन स्ट्राइप ने इस ट्रक को एक नया लुक दे दिया। पेंट जॉब कमाल का है, स्ट्राइपिंग और वो सामने का हिस्सा सब गजब का है। मेरा ट्रक कमाल का बन गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब शायद मेरी बारी थी। स्टीव, अब मुझे दिखाओ कि हुड के नीचे क्या है। बताओ वहाँ क्या लगाया है। क्या बात है। हुड के नीचे इंतजार कर रहा था LS1 V8 इंजन, जिस पर थे स्लिप ट्यूब हेडर्स, जो कि 500 हॉर्स पावर के साथ व्हील्स में नया जोश भर देते हैं। और सोने पर सुहागा ये कि इस पर S10 एक्सट्रीम का हुड भी लगा हुआ है। आपको मिला है भरोसा, आपको मिली है ताकत और रफ्तार, सब एक साथ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, पर कैसे चलाकर देख लूं? हाँ क्यों नहीं, चलिए ये भी कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम नहीं चलाओगे इसे, ये मेरा ट्रक है, इसे मैं चलाऊंगा। मैं बहुत अच्छा पैसेंजर नहीं हूँ। सीट बेल्ट तो मजबूत ही लगाई हैं वैसे, ये मेरी आदत नहीं है। सनी ड्राइव करेंगे, इसलिए मुझे पैसेंजर सीट पर बैठने में थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम बैठना चाहोगे उनके साथ? ना, नहीं। हाँ तो सनी, इस ट्रक की हॉर्स पावर 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, इसलिए पैसेंजर होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी से घबरा रहा हूँ। जरा जज्बात पर काबू रखिएगा। तुम संभाल लोगे ना? हाँ संभालना तो पड़ेगा ही, अब तो बैठ ही गया हूँ। 1 किलोमीटर का सीधा रास्ता S10 की 0 to 100 की टेस्ट ड्राइव के लिए बिल्कुल सही है। 5 हफ्ते पहले इस ट्रक का पिकअप था 13 सेकेंड्स। अब देखना है इस नई हॉर्स पावर ने क्या कमाल किया है। अच्छा तो मैं बिल्कुल तैयार। संभाल लोगे? हाँ संभाल लूंगा। स्टीव और पैसेंजर, आप उसे पता चलेगा मुझे कैसा लगता है। तैयार। रुक जाइए। मैं स्टीव की ओर देख रहा था तो वो चिल्ला रहा था, डर के मारे उसके बाल खड़े हो गए थे। ओह माय गॉड, मजा आ गया। 7 सेकंड में ही ये हालत हो गई है, सोचिए। वाह क्या मजा आ गया। फिर भी 7 सेकंड सनी के लिए काफी नहीं थे। मेरा तो दिल घबरा रहा है यार। बस एक बार और चलाएंगे तो ये हो जाएगा। इस बार हम 5 सेकंड्स में कर दिखाएंगे। मैं जानता हूँ ये हो जाएगा पक्का। एक और बार। चलो अब ओखली में से दे दिया है तो। तुम तैयार हो? हाँ तैयार। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। 3, 2, 1, गो।
भाग, वहाँ से बातें क्या कर बात रहा है? है। मेरे तो पसीने छूट गए। 5.5 सेकंड्स, 5.43। अगले राउंड में 2 सेकंड का और फर्क पड़ चुका था। छा गए स्टीव, और दिल को खा भी गए। और खा भी गए। छा गए हो। तुम लोगों ने सच में कमाल कर दिया। हमारा क्रिएशन। एक और हैप्पी कस्टमर। 11,000 के कम बजट में से मैंने और लीपू ने सिर्फ 8,000 खर्च किए। बात बन गई। चलो कम से कम हम लोगों ने इसमें से 3,000 तो कमाए। सही कहा, तुम्हारी मेहनत और मेरी क्रिएटिविटी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं।